अंधी सास की बिगड़ी हुई बहुओं की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां जमींदार राम प्रसाद अपनी पत्नी, बेटों और बहुओं के साथ रहते थे। राम प्रसाद का परिवार गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। लेकिन कुछ समय बाद राम प्रसाद की अचानक मृत्यु हो गई और परिवार की सारी जिम्मेदारी उनकी पत्नी सुमित्रा देवी के कंधों पर आ गई। सुमित्रा देवी एक मजबूत महिला थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी आंखों की रोशनी का धीरे धीरे कम होना। वक्त के साथ वह पूरी तरह से अंधी हो गई। हालांकि सुमित्रा देवी अंधी हो चुकी थी, लेकिन उनका दिल अब भी घर के हर सदस्य के प्रति प्यार और देखभाल से भरा था। उन्होंने अपने तीनों बेटों की शादी बड़े धूमधाम से कर दी थी। तीनों बहुएं सरिता, गीता और कविता अब घर की जिम्मेदारियां संभालने लगी थी। शुरुआत का सुखमय जीवन। जब तीनों बहुएं नए घर में आईं, तो सब कुछ बहुत अच्छा था। सुमित्रा देवी ने अपनी अंधी आंखों के बावजूद बहुओं को दिल से स्वीकार किया। उन्होंने उन्हें अपनी बेटियों की तरह प्यार किया और घर के कामकाज में भी उनकी मदद की। परिवार में प्रेम और सौहार्द का माहौल था। लेकिन समय बीतने के साथ सुमित्रा देवी की अंधता और कमजोरी का फायदा उठाने की योजना तीनों बहुओं के मन में घर करने लगी। सुमित्रा देवी यह सोचती थी कि उनकी बहुएं उनकी सेवा कर रही हैं और घर का कामकाज ठीक से संभाल रही हैं, जबकि असलियत में तीनों बहुएं अपनी सास के अंधेपन का फायदा उठाकर अपना स्वार्थ साधने लगीं। बहुओं की बिगड़ती आदतें। सरिता की चालाकी। सबसे बड़ी बहू सरिता सबसे ज्यादा चालाक और स्वार्थी थी। उसने धीरे धीरे सास के प्रति अपना व्यवहार बदलना शुरू कर दिया। वह जब भी सुमित्रा देवी से बात करती, मीठे शब्दों का इस्तेमाल करती, लेकिन पीठ पीछे वह सास की आंखों की कमजोरी का फायदा उठाकर घर के खर्चों में हेरफेर करने लगी। वह जानबूझकर घर का राशन कम लाती और बची हुई पैसों को अपने मायके भेज देती। सुमित्रा देवी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उन्हें लगता था कि सरिता बहुत समझदार और परिवार का ख्याल रखने वाली बहू है। लेकिन असलियत में सरिता अपने मायके वालों की मदद करने के नाम पर घर के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही थी। गीता की आलसी प्रवृत्ति। मझली बहू गीता शुरू में घर के कामों में हाथ बटाया करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने काम करने में रुचि खो दी। वह अक्सर घर के कामों से बचने के बहाने ढूंढने लगी। गीता ने सोचा कि चूंकि सास अंधी है, इसलिए वह उसकी लापरवाही को कभी पकड़ नहीं पाएगी। गीता का आलस इस हद तक बढ़ गया कि वह अपने हिस्से के काम भी दूसरों पर डालने लगी। घर में सफाई, खाना बनाना और दूसरे काम अब उसे बोझ लगने लगे थे। वह दिन भर आराम करती और जब सुमित्रा देवी पूछती, तो वह झूठ बोलकर कह देती कि उसने सारे काम कर लिए हैं। कविता की लापरवाही। सबसे छोटी बहू कविता भी जल्द ही घर की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने लगी। वह अक्सर अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने निकल जाती और घंटों तक घर से गायब रहती। जब घर पर होती, तो मोबाइल और टीवी देखने में ही समय बिताती। सुमित्रा देवी, जो अब बिल्कुल अंधी हो चुकी थी, उसे समझाती कि उसे घर की जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कविता ने उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। सास का अंधापन और बहुओं की लापरवाही। सुमित्रा देवी का अंधापन अब उनके लिए एक बड़ा अभिशाप बन चुका था। उन्हें यह पता ही नहीं चलता था कि घर में क्या हो रहा है। उनकी बहुएं, जो पहले उनकी सेवा करती थीं, अब उनका ध्यान रखने के बजाय अपनी अपनी दुनिया में मशगूल थी। सुमित्रा देवी अक्सर अपने बेटों से कहती, तुम्हारी पत्नियां बहुत मेहनती हैं। वे मेरा बहुत ध्यान रखती हैं और घर का सारा काम संभालती हैं। लेकिन बेटों को सच्चाई का अंदाजा था। वे देखते थे कि उनकी पत्नियां काम में लापरवाही कर रही हैं।
लेकिन वे अपनी माँ को यह बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहते थे। वे जानते थे कि उनकी माँ अपनी बहुओं से बहुत उम्मीदें लगाए बैठी हैं और उनकी सच्चाई जानने से उनकी दुनिया बिखर सकती है। एक दिन की सच्चाई। एक दिन सुमित्रा देवी का दूर के रिश्तेदारों का परिवार अचानक उनके घर आ गया। रिश्तेदारों ने देखा कि घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। जगह-जगह गंदगी फैली हुई थी और बहुएं आराम फरमा रही थी। जब उन्होंने सुमित्रा देवी से इस बारे में पूछा, तो सुमित्रा देवी ने कहा, मेरी बहुएं बहुत मेहनती हैं। वे हर काम करती हैं, मुझे बस कुछ भी देख नहीं पाता। रिश्तेदारों ने सुमित्रा देवी की आंखों पर पड़े धोखे के पर्दे को हटाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, सुमित्रा, तुम जो समझ रही हो, वह सच नहीं है। तुम्हारी बहुएं तुम्हारे अंधेपन का फायदा उठा रही हैं। वे काम नहीं करती और घर को भी ठीक से नहीं संभाल रही हैं। यह सुनकर सुमित्रा देवी को गहरा सदमा लगा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बहुएं, जिन्हें वह अपनी बेटियों जैसा मानती थी, उनके साथ ऐसा कर सकती हैं। वह चुपचाप बैठी रहीं और रिश्तेदारों से कहा, मुझे खुद देखना होगा कि यह कितना सच है। सच्चाई का पर्दाफाश। अगले दिन सुमित्रा देवी ने चुपचाप अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे बात की। उन्होंने कहा, तुम मुझे बिना बताए कुछ छिपा रहे हो। मुझे सच सच बताओ, क्या मेरी बहुएं सच में मेरी सेवा करती हैं और घर का ध्यान रखती हैं? तीनों बेटों ने सिर झुका लिया। सबसे बड़ा बेटा विजय बोला, माँ, हम आपको दुखी नहीं करना चाहते थे, लेकिन सच यही है कि आपकी बहुएं अब घर के कामों में ध्यान नहीं देती। वे आपकी अंधी आंखों का फायदा उठा रही हैं। यह सुनकर सुमित्रा देवी का दिल टूट गया। उन्होंने बहुओं को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें अपनी बेटियों की तरह माना, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। तुम मेरे अंधेपन का फायदा उठाकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हो। अब मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। परिवर्तन का समय। सुमित्रा देवी ने निर्णय लिया कि अब वह घर की जिम्मेदारियों को और मजबूती से संभालेंगी। उन्होंने अपनी बहुओं से कहा, अब से तुम सबको अपने कामों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर कोई काम अधूरा रहेगा या लापरवाही दिखेगी, तो उसके लिए तुम्हें जवाब देना होगा। मैं अब अंधी हूँ, लेकिन मुझे यह देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं। बहुओं ने सुमित्रा देवी के सख्त शब्दों को गंभीरता से लिया। उन्होंने महसूस किया कि अब वे अपनी सास को और धोखा नहीं दे सकती। धीरे धीरे तीनों बहुओं ने अपनी आदतों में सुधार करना शुरू किया। सरिता ने घर के खर्चों का ध्यान रखना शुरू किया, गीता ने कामों में आलस छोड़ दिया और कविता ने अपनी लापरवाही को त्याग कर घर की जिम्मेदारियों को निभाना शुरू किया। नए सिरे से जीवन। कुछ समय बाद सुमित्रा देवी का घर फिर से एक आदर्श परिवार बन गया। अब तीनों बहुएं अपनी सास का पूरा ध्यान रखतीं और घर के हर काम को जिम्मेदारी से करतीं। सुमित्रा देवी ने भी अपने दिल की चोट को भुला दिया और अपने परिवार को एक नई दिशा दी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चाहे शारीरिक कमजोरी हो या कोई अन्य समस्या, जीवन में ईमानदारी और जिम्मेदारी का महत्व कभी नहीं खोना चाहिए। अंधी सास ने अपने परिवार को अपने धैर्य और समझदारी से फिर से एकजुट किया और अपनी बहुओं को सही रास्ते पर ले आई।